साइफर केस से मुतालिक ताजा तरीन बड़ी खबर यह है कि अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। साइफर केस जिसमें अभी समाअत जारी थी, इसमें अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को चैलेंज कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। शबीर डार हमारे साथ मौजूद है। शबीर, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ये समाअत अडियाला जेल में की है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। उनके अहल खाना भी कमरा अदालत में मौजूद थे। सबसे पहले जो बानी पीटीआई है उनका 342 का बयान अदालत ने रिकॉर्ड कराया और जब बानी पीटीआई का रिकॉर्ड बयान किया गया उसके बाद जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन है उन्होंने मुख्तसर फैसला सुनाया और इमरान खान के 342 बयान के बाद जज अबुल हसनात ने वर्बली कमरा अदालत में ये फैसला सुनाया है और उन्होंने अपने फैसले में कहा कि जो दोनों रहनुमा है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई जा रही है। इस दौरान जो बानी पीटीआई है वो जब उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उसमें उन्होंने बताया कि जो साइफर है वो मेरे ऑफिस आया था, लेकिन जो साइफर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। मैंने उनसे साइफर की सिक्योरिटी के बारे जो है इंक्वायरी का कहा और उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद कहा कि उनको साइफर के मामले में कोई क्लू नहीं मिला है। अपने बयान में उन्होंने मुख्तलिफ बातें की है, जनरल बाजवा की भी बातें की है, डोनाल्ड लू की भी बातें की है, लेकिन जब उनका बयान खत्म हुआ तो जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन है उन्होंने मुख्तसर फैसले में कहा कि जो साइबर केस में दोनों मुल्ज़िमान हैं बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। जी, आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। समाअत का अहवाल भी आपने हमें बताया। शबीर डार, ये कहेगा बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को भी चैलेंज किया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की। इससे मुतालिक भी बताइए। जी, जब जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला है वो मुसलसल अदालत से इल्तवा मांग रहे थे और अदालत में हाजिर भी नहीं होते थे, तो उसके बाद जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन है उन्होंने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे हैं, लिहाजा अब अदालत आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम कर रही है और यही आपका दिफा भी करेंगे। उस पर उन्होंने अदम एतमाद भी किया था और एक दरखास्त भी गुज़श्ता रोज उन्होंने अदालत में जमा कराई थी, जिस पर करीबन 2-3 घंटे जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया था। और जो साइफर केस की समाअत है जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो है उनको कहा गया था आप ये केस ना सुनाए, लेकिन उसके बाद अदालत ने ऑर्डर किया गुज़श्ता रोज के जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, जो आपके अदम एतमाद की दरखास्त है वो हम खारिज कर रहे हैं और आपको जो स्टेट डिफेंस काउंसिल है वही आपका दिफा करेंगे। गुज़श्ता रोज अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला को एक मौका दिया था कि आप अगर जिरा करना चाह रहे हैं वकला गवाहन पर तो आपको अभी भी हम मौका दे रहे हैं, लेकिन वकला ने वकला सफाई जो है उन्होंने अदालत को बताया कि आप पहले हमारी दरखास्त पर जो है फैसला दें, जो हमारी अदम एतमाद की दरखास्त है उस पर फैसला दें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने गवाहन पर जिरा करने से इनकार किया, उसके बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि आपकी जो दरखास्त है वो हम खारिज कर रहे हैं और अब जो स्टेट डिफेंस काउंसिल है वही जो है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का इस केस में दिफा करेंगे। जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन अपनी कुर्सी से उठे तो वकला सफाई जो है बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान गिल और
सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी बात सुने, हम जिरा करना चाह रहे हैं। लेकिन जज अबुल असनाद जुल्करनैन अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि आपने तो डिस्ट्रस्ट कर दिया है इस कोर्ट पे, और आपने मेरे खिलाफ भी कहा कि आपका जो कंडक्ट है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद कोई गुंजाइश बचती नहीं है, लिहाजा जो स्टेट डिफेंस काउंसिल है वही अब मुल्जिमान का दिफा करेंगे। उसके बाद गुज़श्ता रात करीबन 11 बजे तक ये समाअत चलती रही और जितने भी अहम गवाह हैं, जिनमें असद मजीद है, साबिक सफीर आजम खान है, साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हैं, साबिक जो है सफीर फैसल तरमिजी हैं, उनका गुज़श्ता रात देर तक ये समाअत चलती रही और तमाम गवाहान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जो है जिरा मुकम्मल कर ली। और कल ही अदालत ने ये बताया था कि जो आज की समाअत है इसमें मुल्जिमान का 342 का बयान रिकॉर्ड करेंगे। आज सुबह जब जज अबुल असनाद जुल्करनैन अपने कमरा अदालत में आए और हम भी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने जो 342 का सवालनामा है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिया। और पहले तो उन्होंने इनकार किया कि हम कैसे जो है इस पर अपना जवाब देंगे, हमारे तो वकील मौजूद नहीं है यहाँ पर। जिस पर जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने कहा कि आप खुद भी अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं, वकील की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जो बानी पीटीआई है उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान खुद रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ।